welcome everyone. This is Tabitha, and you're watching Learn with Tabitha, where we make learning simple and clear. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग न्यू लेसन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 है आपका, विच इज़ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। और इसकी जो है सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 74 आप अपनी बुक्स के ऊपर मेरे साथ में निकाल सकते हैं, ताकि आप लोग साथ साथ जो है अपनी बुक्स के ऊपर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। और हम लोग सीखेंगे कि इसकी रीज़न जो है वो सही क्यों है और बाकी आंसर्स रॉन्ग क्यों हैं, विच आई हैव बीन टेलिंग यू इन माय लास्ट वीडियोस आल्सो। सो सबसे पहला एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कली मेटल्स। ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है, आपके पेपर में आता भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखना ये है कि फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स जो है कौन से ग्रुप के अंदर होते हैं, तो ये अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियोस मेरी देखी होंगी तो उसके अंदर आप लोगों को एकदम से अभी मतलब आ जाना चाहिए कि अल्कली मेटल्स होते हैं आपके ग्रुप 1A के अंदर, और इसीलिए ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल है जी LiNa, K और Mg। इसमें से कौन सा जो है अल्कली मेटल नहीं है? तो Mg जो है वो अल्कली मेटल नहीं है, बाकी सारे जो है Li इज लिथियम, Na सोडियम एंड K इज पोटाशियम। ये सारे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो अल्कली मेटल नहीं है और ये ग्रुप 2A को बिलोंग करता है। थर्ड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज 3 electrons in its outermost shell, which in which group of the periodic table इट इज लाइकली टू बी फाउंड? ग्रुप 1A में, ग्रुप 2A में, ग्रुप 3 में या ग्रुप 0 में? तो ग्रुप 3A के अंदर जो है ये पाया जाएगा, बिकॉज एक एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मीन्स कि वो कौन से ग्रुप में होना चाहिए? वो 3A ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स विद 3 electrons in the outermost shell are placed in group 3A। इसके बाद है जी, which of the following elements is a metalloid। ये भी important question है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो है मेटलॉइड है, मेटलॉइड एलिमेंट है। ठीक है, गोल्ड, सल्फर, आयरन या सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है इसके अंदर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ मेटलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम इज इन द सेम ग्रुप एज मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या कार्बन। तो इनमें से कौन सा जो है वो लिथियम के साथ पाया जाता है? तो सोडियम जो है वो लिथियम के साथ पाया जाता है, बिकॉज सोडियम और लिथियम दोनों ही ग्रुप 1A को बिलोंग करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन। इनमें से कौन सा जो है हेलोजन है? मैग्नीशियम, सोडियम, हीलियम या फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है इट इज अ हेलोजन बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 7A। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। कौन इनमें से कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट पीरियड के अंदर हैं? द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इट मीन्स उसके अंदर कितने हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल इन ग्रुप 3A एलिमेंट्स। तो भाई 3A है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए, बिकॉज 3A एलिमेंट्स के अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आउटरमोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स नोबल गैसेस। इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर जो है नोबल गैसेस हैं? तो नोबल गैसेस हैं आपके ग्रुप 8A। अगर इन ऑप्शंस के अंदर 8 लिखा हुआ आ जाए तो आप 8 को टिक कर सकते हैं। 8 नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप 0 को कहेंगे कि उसके अंदर नोबल गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, लास्ट है जी आपका एमसीक्यू, पीरियड नंबर ऑफ नियॉन एटॉमिक नंबर 10 इज। पीरियड नंबर क्या होगा नियॉन का अगर उसका एटॉमिक नंबर 10 है? तो नियॉन का जो पीरियड नंबर है वो 2 है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। नियॉन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, सो इट हैज 2 शेल्स। और ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 2 पीरियड को बिलोंग करेगा। ठीक है जी,
इसके अलावा ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स आपकी बुक में से आए हुए हैं, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A के अंदर होते हैं बिकॉज़ इट बिलॉन्ग्स टू द ग्रुप 2A। दिस ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। They are all called alkaline earth metals because they form alkaline oxides and are found in the earth crust। ठीक है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ग्रुप 2A को इसलिए बिलोंग करते हैं बिकॉज़ इनके अंदर अल्कलाइन बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और ये अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबल। ये आपके डू यू नो पेज 62 के ऊपर लिखा हुआ है और वहां से आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड भी कर सकते हैं। तो आप बताएँगे कि जी ये कौन-सा एलिमेंट जो है वो नोबल ने अल्फ्रेड नोबल ने डिस्कवर किया था। तो उसके नाम से मिलता-जुलता यहाँ पे नोबेलियम है। ठीक है? तो शुरू में जो ये साइंटिस्ट एलिमेंट्स को डिस्कवर करते थे उनको वो अपने नाम के ऊपर ही रख देते थे। ठीक है? तो इसलिए अ, उसके नाम से मिलता-जुलता नोबेलियम है। एलिमेंट में नोबेलियम का एटॉमिक नंबर 102 था और 2 है सॉरी, और वो डिस्कवर हुआ था बाय अल्फ्रेड नोबल और ही एंड ही वाज़ आल्सो द फाउंडर ऑफ नोबेल पीस प्राइज़। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर। आपने ट्रू फॉल्स को मार्क करना है, ये भी आपकी बुक के अंदर नहीं है बट पेपर में आए हुए थे। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, दैट इज़ ट्रू क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को वाक़ई ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हॉरिज़ॉन्टल रोज़ जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेज़ेंट होती है, क्या उनको हम ग्रुप्स कहते हैं? नहीं। इट विल बी फॉल्स बिकॉज़ हॉरिज़ॉन्टल रोज़ जो होती हैं, उनको हम पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। Elements in the same period have the same number of electron shells, while elements in the same group have similar chemical properties। ये रीज़न मैंने इसलिए लिख दी है ताकि अगर इनमें से कोई रीज़न आपके पेपर में आ जाती है, तो वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा एक फिल इन द ब्लैंक भी आपके पेपर में आया हुआ है कि ईच कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड डैश। मीन्स ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि ग्रुप क्या कहलाता है, हॉरिज़ॉन्टल रोज़ होती हैं, वर्टिकल रोज़ होती हैं। ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये डिफरेंट तरीके से करके आपके पेपर के अंदर आ जाती हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ग्रुप क्या कहलाता है और पीरियड क्या कहलाता है। तो ईच कॉलम इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप। ठीक है जी, सो दिस वाज़ ऑल और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है, सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया है, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कोई आपके स्कूल के नहीं भी हैं, तब भी आप उनके साथ शेयर कर दें ताकि उनको ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। अगर उन्होंने ये एक्सरसाइज़ करनी होगी तो वो भी उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। ट्यूशन वगैरह से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देख लें क्योंकि इस पे आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको ईज़िली सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी। सो डू कमेंट इन दिस वीडियो और आप लोग बताइएगा ज़रूर क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और क्या चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी, आप लोग लिख सकते हैं ताकि मैं अपनी अगली वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए आपके वो कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ूँगी और उन पे रिप्लाई भी करूँगी। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो आई नो दैट यू गाइज़ आर सपोर्टिंग मी एंड यू आर गाइज़ विद मी इन दिस जर्नी। आप लोगों का जर्नी भी अच्छा रहेगा, मेरा जर्नी भी अच्छा रहेगा। सो दिस वाज़ ऑल। Keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Tabitha. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.